बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह। आप देख रहे हैं आसिफ मोहम्मद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं जो नुस्खा लाया हूँ उन ख़वातीन के लिए जो बच्चे को फीडिंग करवाती हैं मगर उनके पिस्तानों में दूध नहीं है। पिस्तानों में दूध बढ़ाने के लिए ये जो नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, बच्चे के लिए माँ का दूध जो है ये बहुत ही फ़ायदा का हामिल है। जैसा कहते हैं कि माँ के दूध की जो ताकत है ये 40 साल तक रहती है। ये मकूला 100% दुरुस्त है। अगर आप बच्चे को माँ का दूध नहीं इस्तेमाल करवाएंगे तो बच्चे कमजोर रह जाते हैं, बच्चा बीमार रह सकता है, बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त मैदे की बीमारी में मुब्तला रह सकता है और बच्चा मोटा ताजा भी नहीं होता। इसलिए माँ का दूध जो है ये बच्चे के लिए बहुत ही जबरदस्त है और कुदरती ग़िज़ा है। ये बच्चे को लाजमी इस्तेमाल करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम डब्बे का दूध या गाय भैंस का दूध इस्तेमाल करवाएंगे बच्चा तो पल जाता है मगर उसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। मैदा खराब रह सकता है, कमजोर हो जाता बच्चा, बच्चा मोटा नहीं हो सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं रह जाती जो माँ के दूध से हासिल होती है। ऐसी खवातीन जो फीडिंग करवाती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं मगर उनका दूध कम है और बच्चे की भूख नहीं मिट सकती, वो खवातीन ये वीडियो लाजमी देखें। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से पिस्तानों में दूध बढ़ जाएगा और बच्चे की भूख भी मिट जाएगी। नाज़रीन, माँ का दूध जो है ये बच्चे की पहली ग़िज़ा है और कुदरती ग़िज़ा है। इसमें बहुत से फायदे हैं और बच्चे को पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इससे बच्चे को बीमारियों से हिफाजत मिलती है, बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है और बच्चा बीमारियों के खिलाफ लड़ सकता है। अगर पैदा होते ही बच्चे को डब्बे का दूध लगा दिया या गाय भैंस का दूध लगा दिया तो बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफ़त की कमी रह जाएगी और बच्चा बीमारियों के खिलाफ लड़ भी नहीं सकेगा, बच्चे का मैदा भी खराब रह सकता है, लूज मोशन लग जाते हैं और बच्चा कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए बच्चे को पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध लाजमी इस्तेमाल करवाएं और इसके बाद भी वक्तन फवक्तन जो है कोशिश ये करें कि माँ के दूध पे ही बच्चे को पाला जाए। एक आध बार आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करवा सकते हैं मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादातर दूध जो है वो माँ का ही इस्तेमाल हो। मगर यहाँ पे एक परेशानी बनती है, वो परेशानी ये है कि माँ के दूध की कमी है, पिस्तानों में दूध नहीं है या बहुत कम दूध आ रहा है। तो ये जो आज मैं आपको नुस्खा बताऊंगा इसको इस्तेमाल करने से माँ के दूध की कमी दूर हो जाएगी और पिस्तान जो है दूध से भर जाएंगे, बच्चा जी भर के दूध पिए और बच्चे की भूख भी मिट जाएगी। बहुत ही जबरदस्त आजमूदा नुस्खा है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से माँ के दूध की कमी दूर हो जाएगी और बच्चा भी दूध जी भरकर पी सकेगा। नाज़रीन, क्या वजह है कि माँ के दूध की कमी हो जाती है? एक्चुअली बात यह है कि आजकल जो डिलीवरी हो रही है ये हॉस्पिटल्स में होती है, ऑपरेशन से डिलीवरी हो रही है और ऑपरेशन के बाद जो है वो डॉक्टर साहबान एंटीबायोटिक जो है वो रिकमेंड करते हैं। एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाने से जो दूध है वो खुश्क हो जाता है। गर्म दवाइयाँ होती हैं रेशे को खुश्क करने के लिए होती हैं, ऑपरेशन का जो जख्म है इसको मुंजमद करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इनके ज्यादा इस्तेमाल से जो माँ का दूध है वो खुश्क हो जाता है जिसकी वजह से जो माँ है वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। उसके अलावा जो नॉर्मल डिलीवरी होती है बार दफा ये भी देखने में आया है नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी माँ के पिस्तानों में दूध नहीं आता। तो ये जो वजह होती है ये होती है मरूसियत की वजह से। हो सकता है मरूसियत की वजह से माँ के दूध की कमी है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी में ये वजह तो हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई वजह हो सकती है तो वो एंटीबायोटिक या गर्म अद्वियात के खाने की वजह हो सकती है। नाज़रीन, मैं आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल आसिफ मोहम्मद यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। जीरा सफेद 50 ग्राम, तबाशीर 20 ग्राम, सौंफ उम्दा किस्म के 50 ग्राम,
शीर खश 50 ग्राम, सुंड 30 ग्राम और मिश्री 200 ग्राम इस्तेमाल करनी है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को साफ करके इनको ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, अच्छी तरह से इनका पाउडर बना लें और मिश्री मिक्स करके महफूज करके रख लें। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सुबह शाम एक एक चम्मच, जो छोटा चम्मच है ये एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर बड़ा चम्मच इस्तेमाल करना है तो आप हाफ चम्मच इस्तेमाल करें, मगर करना आपने 2 टाइम है, दूध के साथ इस्तेमाल करें और माँ को ग़िज़ा ज़्यादा से ज़्यादा दें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, फल फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह माँ के पिस्तानों में दूध आ जाएगा और दूध भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा होगा, जिससे बच्चे की भूख भी मिट जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी डब्बे का दूध पिलाने से भी जान छूट जाएगी। दोस्तों नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका फायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।